ताजदार ख़त्म नबुव्वत नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा है। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द सना और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद गिरामी है, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीना, जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा, फ़लन युक़बल मिन्हु, उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, और वो आखिरत में भी नुकसान उठाने वालों में होगा। जाने कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में ऐलान नबूवत के बाद बाकी तमाम अदियान मनसूख हो चुके हैं और अब क़यामत तक एक ही दीन चलना है, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, दीन इस्लाम। और रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन भी इस्लाम ही है। अब हश्र तक यही चलना है, यही कामयाबी है और इसी में नजात है। और इसलिए हम सब की ये सदा है, ऐ इस्लाम हम तेरे हैं। जब हम ये कहेंगे तो हशर वाले दिन इस्लाम ये कहेगा, या अल्लाह ये मेरे हैं, तो रब कहेगा जो तेरे हैं वही तो मेरे हैं। तो ये हम सब की सदा है कि इस्लाम हम तेरे हैं, और कल भी तेरे थे, आज भी तेरे हैं, और आने वाले कल भी तेरे ही रहेंगे इंशाअल्लाह। और कोई सौदागर हमें ख़रीद नहीं सकेगा और कोई जाबिर हमें झुका नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। हमारी रूह में इस्लाम है, हमारे खून में इस्लाम है, हमारे दिन में इस्लाम है, हमारी रात में भी इस्लाम है, हमारे हर जज्बे में इस्लाम है, हमारी हर ताकत में इस्लाम है, आँख के नूर और दिल के सुरूर में भी इस्लाम है। और ये इस्लाम पता है कौन सा? ये मईशत की खातिर नामूस रिसालत का सौदा करने वालों का नहीं, यह अमन का दर्स देकर और अमन का नारा लगा के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके दीन का सौदा करने वालों का इस्लाम नहीं। हमारा इस्लाम है सिद्दीक़ अकबर वाला, हमारा इस्लाम है फ़ारूक आज़म वाला, हमारा इस्लाम है उस्मान गनी वाला, हमारा इस्लाम है हैदर कर्रार वाला, हमारा इस्लाम है बिलाल हबशी वाला, हमारा इस्लाम है सब सहाबा वाला, हमारा इस्लाम है गाजियों वाला, हमारा इस्लाम है शहीदों वाला, हमारा इस्लाम है बदर हुनैन वाला, और हमारा इस्लाम है करबो बला वाला। हम उस इस्लाम की बात करते हैं कि जिसके अंदर गाजी भी हैं, शहीद भी हैं, और वो रोटी की खातिर नहीं बल्कि अपने रब और उसके महबूब अलैहिस्सलाम की खातिर निकलते हैं। हम उस इस्लाम की बात करते हैं। आज इस्लाम पर अगर जुल्मतों का अंधेरा है और लोगों ने इमदाद के बदले नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून बदलने के लिए अपने ग़ुलामों से कहा है, तो इनके ग़ुलाम और ये जितना मर्ज़ी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा ले, हमने भी कसम खाई है जब तक जान में जान है नामूस रिसालत का दिफा करते ही रहेंगे। हाँ, ये जो मर्ज़ी कर ले, इस्लाम अपनी पावर रखता है। हाँ, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हम अगरचे तलवार हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे जज्बे तलवार से ज़्यादा तेज़ है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये इस्लाम कोई मामूली नहीं है। इस इस्लाम की बुनियादों में जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तय्यब और ताहिर और पाकीज़ा खून भी शामिल है। ताइफ के बाज़ार में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का खून मुबारक बहा के नहीं बहा। इस इस्लाम के अंदर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तय्यब और ताहिर खून मुबारक शामिल है। इसलिए कहते हैं इस्लाम तू हमें प्यारा है कि तुझे इमामुल अंबिया लाए, तुझे नबियों के ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए।
और इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने भी इरशाद फरमाया, जो इस दीन के अलावा, इस इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा अल्लाह कबूल करने वाला नहीं है। बस यही अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन है। तो आज जो कहता है ना इस्लाम हम तेरे हैं, तो क़यामत को इस्लाम ये कहेगा या अल्लाह ये मेरे है। आज इस्लाम पे चलना पड़ता है, आज इस्लाम पर अमल करना पड़ता है, आज इस्लाम के लिए कुर्बानी देनी पड़नी है। खाली ये नहीं कि मैं तुमसे बड़ा इश्क़ रसूल और हाथ में तस्बीह पकड़ ली। इश्क के तकाजे ऐसे पूरे नहीं होते। वो कहते हैं ना आशिक आशिक हर कोई आखे, ते आशिक बनता है मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा पर आशिक पींदा है भर के। ये खाली इश्क इश्क की तस्बीह लापने से कुछ नहीं होगा, ये अमली तौर पर कुर्बानी देनी पड़ेगी, जैसे सहाबाई कराम रदी अल्लाह अन्हुम ने दी है। अब देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम इस इस्लाम की क्या अज़मत बयान फरमाते हैं और क़यामत वाले दिन ये किस तरह हमारे काम आएगा। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तजीउल आमाल यौमुल क़ियामा, क़यामत वाले दिन आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। आमाल को अल्लाह ताला सूरतें अता फरमाएगा, अच्छे अमाल की अच्छी सूरतें, बुरे अमाल की बुरी सूरतें। तो हर अमल अच्छी और बुरा अमल बुरी सूरत में आएगा। जो अच्छे अमाल हैं, तजीउल आमाल यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन जब अमाल आएंगे, फ़तजीउस सलात, नमाज आएगी, फ़तक़ूलु, वो कहेगी या रब्बी अनस सलात, नमाज कहेगी अल्लाह है मेरे परवरदिगार मैं नमाज हूँ। फ़तक़ूल इन्नकी अला खैर, तो वो अल्लाह वो फरमाएगा कि तू खैर पर है। फ़यक़ूल, वो फरमाएगा तू भलाई पर है। इन्नकी अला खैर, सुम्मा यजीउस सियाम, फिर रोज़ा आ जाएगा। फ़यक़ूल या रब्बी अनस सियाम, वो कहेगा मेरे रब मैं रोज़ा हूँ। फ़यक़ूल इन्नका अला खैर, अल्लाह ताला फरमाएगा तू भी खैर पर है, तू भी भलाई पर है। सुम्मा तजीउल आमाल वाला ज़ालिका, इसके बाद आमाल आते जाएंगे, ज़कात आ जाएगी, हज आ जाएगा, नेकी का हुक्म करना आ जाएगा, बुराई से मना करना आ जाएगा, मखलूक खुदा से मोहब्बत, मखलूक खुदा की खिदमत करना आ जाएगा, रात की आहे सहरगाही भी आ जाएगी, आँखों का छलकना भी आ जाएगा। और हर अमल आके कहेगा या अल्लाह मैं ज़कात हूँ, मैं हज हूँ, जो सा भी अमल होगा वो अपना नाम लेगा। तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा इन्नका अला खैर, बेशक तुम भलाई पर हो। सबसे आखिर में इस्लाम आएगा, अच्छी और ख़ूबसूरत शक्ल में आएगा। सुम्मा यजीउल इस्लाम, इस्लाम आएगा। फ़यक़ूल रब्बी, और वो अपने रब से कहेगा, ये नहीं कहेगा कि मैं इस्लाम हूँ, उसका अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। वो कहेगा या रब्बी अंत सलामु अनल इस्लाम, या अल्लाह तू सलाम है और मैं इस्लाम हूँ। ए अल्लाह तेरा नाम सलाम है और मेरा नाम इस्लाम है। फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इन्नका अला खैरिन, अल्लाह ताला इस्लाम से भी फरमाएगा तू भलाई पर है। लेकिन इसमें यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगी बात, बल्कि अल्लाह ताला आगे रिशा फरमाएगा बिकल यौम आख़ुज़ु व बिका उअती, कि ए इस्लाम आज जिसको जो मिलेगा वो तेरी वजह से मिलेगा, आज जिसको जो दूंगा वो तेरी वजह से दूंगा, जिसके लूँगा वो तेरी वजह से लूँगा। आज तेरी मोहर चेक होगी, जिस पर इस्लाम की मोहर लगी होगी अल्लाह ताला उसे नवाजता चला जाएगा। आज जन्नत मिलेगी तो इस्लाम के सदक़े में, खुल्द मिलेगी तो इस्लाम के सदक़े में, यहाँ तक कि रब का दीदार भी होगा तो इस्लाम के सदक़े में। फरमाया आज इस्लाम की मोहर चेक होनी है, तो उस दिन जो मोहर जाहिर होगी ना वो आज दुनिया में लगी होगी तो वहाँ जाहिर होगी। आज इस्लाम पर चले होंगे तो वहाँ पे जाहिर होगी, आज इस्लाम के लिए कुर्बानी दी होगी तो वहाँ पर जाहिर होगी। लेकिन जिसने आज इस्लाम का सिर्फ नाम लिया और जब कुर्बानी की बारी आई और जब इस्लाम ने खून मांगा, जब इस्लाम ने अपना हक मांगा, तो फिर हीले बहाने करके साइड पे हो गए, तो फिर हशर वाले दिन इस्लाम कब कहेगा ये मेरा है।
वो तो उसी का नाम लेगा ना जिसने आज इस्लाम को अपने सीने से लगाया, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने रगो रेशे के अंदर इस्लाम को दाखिल किया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उस दिन फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं, वो कहेगा आज जिसे जो मिलेगा तेरी वजह से मिलेगा। आज जो दोज़ख में जाएगा तो तुझसे गद्दारी की वजह से जाएगा। आज रब को भी वही कबूल होगा जो इस्लाम को कबूल होगा, और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को भी वही कबूल होगा जो इस्लाम को कबूल होगा। तो ये इस्लाम, इसके ऊपर आज ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा हाल अजीब ही है, हमें यहाँ तो जुमे वाले दिन इस्लाम याद आता है या रमज़ान में। इसलिए बाज़ बुज़ुर्ग फरमाते हैं जब रमज़ान चला जाता है ना तो मस्जिद भी खुदा से ये सवाल करती है, या अल्लाह दुनिया से रमज़ान का महीना गया है कि मुसलमान ही चला गया। मस्जिदें भी वीरान हो जाती हैं, वो कुरान पाक की तिलावतें, वो ज़िक्र व अज़कार सब ख़त्म हो जाता है। कभी रमज़ान का महीना गया है, मुसलमान तो नहीं गया। इस इस्लाम पर आज सारी ज़िंदगी अमल करने की ज़रूरत है और इस्लाम से मोहब्बत की ज़रूरत है। और ये मुसलमान वो होता है जो रोटी की खातिर नहीं जीता है, इस्लाम की खातिर जीता है, इस्लाम की खातिर मरता। और रोटी की परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी अल्लाह ताला अपने दुश्मन को भी देता, काफरों को नहीं मिलती। काफर रोटी खा के नहीं सोते, उनको अल्लाह ताला ने ढेरों दिया हुआ है। तो मुसलमान होकर ये डरता है यार इस्लाम पर चले तो रोटी बंद हो जाएगी। मुसलमान होकर ये डरता है, हालांकि इसका अकीदा ये है कि राज़िक मेरा अल्लाह है। इसका अकीदा यह है कि राज़िक मेरा अल्लाह है, लेकिन फिर डरता है यार इस्लाम पर अमल पैरा हो गए तो रोटी कहाँ से खाएंगे, इमदाद बंद हो जाएगी, मईशत नीचे चली जाएगी। और कहा वो जो दुश्मनों को देता है तो इस्लाम पर अमल करके तो देख, अल्लाह ताला तुझे वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से तेरा गुमान भी नहीं होगा। हमसे ज़्यादा पक्के अकीदे नशइयों के होते। वो है ना वो एक वाक़या, एक नशई आदमी एक बंदे से कहता है यार पैसे दे। बंदा समझदार था, उसको पता था कि भाई ये नशई है, ये नशा करेगा, नशा करना गुनाह है, हराम है। मैंने पैसे दिए तो मेरी मदद शामिल हो गई, तो गुनाह के काम में मदद करना भी हराम है, गुनाह है। तो उसने कहा भाई बात ये है, पैसे तुझे मिलने को ही नहीं, रोटी खानी है तो खा ले। तो कहता नहीं उसने कौन सी रोटी खानी थी, वो तो अपने नशे से जुड़ा हुआ था। उसने कहा यार रोटी नहीं खानी, पैसे दे। उसने कहा यार पैसे तो नहीं मैं दूंगा, रोटी खानी है तो खा ले। वो कहता नहीं पैसे दे, वो कहता रोटी खा ले। तकरार हुई ना, तो आखिरकार उसने ही कह दिया नशई ने, क्या रोटी रोटी की रट लगाई, और रोटी का जिम्मा तेरा नहीं उसका है। और नशई कह रहा है और रोटी का जिम्मा तेरा नहीं उस रब का है, तू पैसे दे, मैंने रोटी नहीं तेरी खानी। वो कहता है बंदा मैंने ना चाहते हुए भी उसे पैसे दे दिए, लेकिन मेरे दिल में ख्याल गुजरा यार ये नशई सा आदमी है, इसको दुनिया की होश तो है कोई नहीं, लेकिन इसका अकीदा कितना पक्का है कि रोटी अल्लाह देता है। कहते हैं मैं इसके पीछे लग गया। जब मैं उसके पीछे लग गया ना, मैं देखूं करता क्या है। तो कहते हैं मैं गया तो ये एक बाग से गुजरा, तो बाग में शादी हो रही थी, लोग खाना खा रहे थे। तो वो वेटर वो बिरयानी लेके जा रहा था, तो उसको अचानक ठोकर लगी, वो नीचे गिरा, बिरयानी नीचे गिर गई। उसने डिश उठाई तो चल दिया, चावल ज़मीन पे पड़े छोड़ दिए और वो चला गया। कहते हैं ये नशई वहाँ गया, इसने ज़मीन पर बैठ के चावल खाने शुरू कर दिए। और कहते हैं मैं भी पीछे पहुंच गया, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, आंखें चार हुई। तो मुस्कुरा के कहता है यार बात पता है क्या है, कुछ दिन हो गए हैं उससे नाराज़गी चल रही है, पहले प्लेट में ही देता था। कुछ दिन हो गए हैं नाराज़गी चल रही है, पहले प्लेट में ही देता था, आज ही ज़मीन पर मिली है। तो वो अकीदा उस नशई का इतना पक्का है कि वो नाराज़ भी हो तो रोटी बंद नहीं करता। हम नामूस रिसालत की खातिर कुफर के मुकाबले में डट जाएंगे तो रोटी बंद हो जाएगी। वो सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम एक एक खजूर पर 70 सहाबा गुजारा करने वाले,
उन्होंने फिर भी नामूस रिसालत का सौदा नहीं किया, इस्लाम का सौदा नहीं किया। हम तो सुबह शाम पेट भर के खाते, हमारे यहाँ तो रोटी की कमी कोई नहीं है, और फिर भी फिक्र लगी है और यार यूरोप नाराज हो गया तो खाएंगे किधर से। खुदा की कसम है, जो मुस्तफ़ा का हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में आकर तो देखो। और अगर आजमाइश आ भी गई तो जो आजमाइश डालता है कामयाबी भी वही देता। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, उनका तरीक़ाकार क्या था। रोमियों के साथ कादसिया की जंग है और हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिहाद के लिए जंग लड़ने के लिए गए, तो आप ना सेंटर में आ गए, दरमियान में। तो वो जो रूमियों का कमांडर था, कादसियों का, कादसिया की जंग में मजूसियों का जो कमांडर था और उनका जो सबसे बड़ा लीडर था, उसने बड़ी कमीनी बातें की। उसने पहले बुलाया, इधर आ, तुझसे कुछ बात करनी है। मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए तो कहने लगा, इन्नकुम मुआशिरुल अरब, तुम अरब कौम हो, क़द अरफ़्तुल्लज़ी हमलकुम अलल मजीई इलैना, मैं जानता हूँ तुम हमारे पास क्यों आए हो। ये जो लड़ने आए हो ना, ये जो तलवारें लेकर आए हो, मुझे पता किस लिए आए हो। अंतुम कौमुन ला तजिदून फ़ी बिलादिकुम मिनत ताम, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हें तुम्हारे मुल्क में, वहाँ अरब के अंदर तुम्हें रोटी नहीं मिलती, तुम रोटी की खातिर आए हो। क्या रोटी लेने आए हो? हमारे साथ लड़ने आए हो? हमसे खाना छीनने के लिए आए हो? देखा कि हम तुम कौम ला तजिदून फ़ी बिलादिकुम मिनत ताम, तुम्हें अपने मुल्क में खाने को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए तुम हमारे मुल्क में आ गए हो। फ़ख़ुज़ू नुअतीकुम मिनत ताम, कहा आओ हम तुम्हें रोटी देते हैं, खाना देते हैं, गल्ला देते हैं, जितनी तुम्हारी हाजत है, साल का 2 साल का ले जाओ, लड़ो ना हमारे साथ, चलो जाओ निकलो यहाँ से, हम तुम्हें ख़जाने दे देते हैं। आज भी वो क्या कहते हैं, नामूस रिसालत का कानून बदल दो, हम तुम्हें इमदाद देते हैं, हम तुम्हें रोटी देते हैं, हम तुम्हें जो है वो डॉलर देते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी मईशत ऊपर चली जाएगी। वो कहते हैं ना बुज़ुर्ग, बेशर्मी दे मुर्गे नालो साग सरोदा चंगा। कहा हम गैरत वाले हैं, हम नामूस रिसालत का सौदा करने वाले नहीं हैं, हम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के नक्श कदम पर चलने वाले हैं। जब उसने ये कहा कि तुम रोटी के लिए आए हो, तुम्हें तुम्हारे शहर में खाने को कुछ नहीं मिलता है, तुम हमसे खाना लेने आए हो, आओ तुम्हारी इमदाद करते हैं, हमारी बात मानो, यहाँ से वापस लौट जाओ। फ़ाना कौमुन मजूसन, हम मजूसी हैं, हम आग की पूजा करने वाले हैं, हम तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे पलीद खून से हमारी ज़मीन नापाक हो जाए। नाउज़ बिल्लाह, उसने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को ये बात कही। कितना वो पलीद इंसान था जो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को ये ताने दे रहा था कि तुम्हारा मकसद माल है। और जब उसने ये कहा कि हम तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहते, हम तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहते, तारीख़ गवाह है, वहाँ फिर मुसलमानों ने उनका ऐसा खून बहाया कि उनके घोड़े भी वहाँ खून की फिसलन की वजह से गिरते थे। और तारीख़ गवाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शेरों को फ़तह अता फरमाई और हुजूर के ग़ुलाम इस्लाम का झंडा सर बुलंद करके वहाँ से आए। अच्छा, ये तो उसने तकरीर कर दी। फिर उसके बाद मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शेर की बारी आई। आप फरमाते हैं, वल्लाहि माज़ा का जा अबिना, ओए खुदा की कसम है, जो तू कहता है ना हम उसकी खातिर नहीं आए। हाँ, तू हमें समझा ही कोई नहीं, तुझे पता ही कोई नहीं हमारे ऊपर मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी का रंग चढ़ा है, तुझे पता ही कोई नहीं हमारे ऊपर इस्लाम का रंग चढ़ा है। आओ मैं तुझे बताता हूँ हम पहले कैसे थे और आज हम कैसे हैं। वला नारिफु रब्बा, हम तो किसी रब को जानते और पहचानते ही नहीं थे। हत्ता बाअसल्लाहु इलैना रसूला, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपना रसूल हम में भेज दिया, जिसको कहते ना हुजूर आ गए। हम पत्थरों की पूजा करते थे, हम बुतों को तराश कर उनके सामने सर झुकाते थे, उन्हें सजदे किया करते थे। जब कोई नया और साफ सुथरा पत्थर मिल जाता था पुराने को छोड़ देते थे। लेकिन क्या हुआ, जब अल्लाह ने अपना महबूब भेजा, फत्तबाना हो, हमने उनका कलमा पढ़ के उनकी गुलामी इख्तियार की, हमें रब ने अपनी पहचान बता दी। फत्तबाना हो, हमने आपकी पैरवी की, उन्होंने जो कहा हमने वो किया,
बल्कि सहाबा इकराम के इस बात का तर्जमा आला हज़रत ने ये किया है, इन्हें जाना इन्हें माना, फतबा ना हो इन्हें जाना इन्हें माना। इन्होंने जो कहा हमने वो किया और हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार की। वलम नजीउ लित्ताम, हम तेरे पास खाना लेने नहीं आए, हम तुझे इस्लाम देने आए, हम तुझे इस्लाम देने आए हैं। हमें रोटी की फिक्र नहीं है, हमें खाने की फिक्र नहीं है, हमें जो है किसी चीज़ का लालच नहीं है। हमें लालच है तो अपने इस्लाम का लालच है, हम अपना भी इस्लाम बचाने आए हैं, तुम्हें भी इस्लाम देने आए हैं। मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम ये जवाब देते हैं उनको, जाके उनके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दूर करते। हम उनसे बात करेंगे, जी नहीं इस तरह मसला नहीं बल्कि इस तरह है, बल्कि मसला जैसे होता है वो मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबी बयान करते हैं। उन्होंने कहा है चलो रोटी अपनी अपने पास रख, हम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं, हम नमूस रिसालत पर किसी किस्म की तुम्हारी ना इमदाद लेंगे ना बात सुनेंगे, क्योंकि ये फाका कश मुसलमान मौत से डरता नहीं ज़रा, इसलिए कि हम भूखे भी हों तो हम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के वो ग़ुलाम हैं जो कभी भी मौत से डरते नहीं हैं। हम मौत की आंखों में आंखें डाल कर देखते हैं, लिहाजा हम हुजूर के वो ग़ुलाम हैं जिन्हें न ख़रीदा जा सकता है न झुकाया जा सकता है। और ये हमारी तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों ने इस्लाम का सौदा नहीं किया है, और जिन्होंने इस्लाम का सौदा किया है वो दुनिया में भी ज़लील और रुस्वा हुए हैं, वो आखिरत में भी ज़लील और रुस्वा होंगे। तो इसलिए ये आज जुमातुल वदा रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, ये जाने की घड़ियां हैं, ये रहमतें हैं। आज अपने दिल में अहद करना है, या अल्लाह हम इस्लाम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन हुजूर की इज़्ज़त और नामूस पर आँच आने नहीं देंगे। मुसलमान वही होता, इस्लाम उसी के अंदर है। इसलिए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम उन्हें मईशत की फ़िक्र नहीं होती थी और ना उन्हें किसी और चीज़ की फ़िक्र होती थी। उन्हें फ़िक्र होती थी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क की, उन्हें फ़िक्र होती थी तो इस्लाम की। आज हमारे दिलों से काफिर यही निकालना चाहता है, और अल्लामा इकबाल ने ये शेर जो मुकम्मल है उसमें यही है, ये फाका कश मुसलमान जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूए मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो। काफिर ये चाहता है कि ये जो लोग भूखे भी, ये रोज़ा रख के भी मुकाबले में आ जाते हैं ना, इन्हें मौत से डर नहीं लगता, इनको अगर तुमने इन पर कामयाबी हासिल करनी है तो एक ही ज़रिया है, इनके दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकाल लो। जब हुजूर की मोहब्बत निकल जाएगी फिर जैसे कहोगे वैसे हो जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के नालैन शरीफ का सदका इश्क़ मुस्तफ़ा हमारे सीनों में हमेशा रहेगा, हुजूर की मोहब्बत हमेशा रहेगी और हुजूर पर जान कुर्बान करने का जज्बा भी हमेशा रहेगा। तो ये रमज़ानुल मुबारक की ये घड़ियाँ ये हमें जाते हुए ये पैगाम दे के जा रही हैं कि हम तो लोगों, ये रमज़ान रहमतों का महीना तो जा रहा है, लेकिन याद रखना जो अपने महबूब की इज़्ज़त पर कट मरने का जज्बा रखता है उसके लिए सारा साल ही रमज़ान की बहारें रहती हैं। हाँ, कहते हैं कि हर रात हर शब कदर अगर कदरदानी, हर रात ही लैलतुल कदर बन जाती है जब बंदा कदर करता है, और अगर कदर ना करे तो रमज़ान की लैलतुल कदर का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए ये रमज़ानुल मुबारक का पैगाम है, रमज़ान चला जाए लेकिन मुसलमान ना जाए, ये दिल से ईमान ना जाए, इश्क़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ना जाए। तो रब्बे ज़ुल जलाल ये हमें यही कहता है, ये इस्लाम है, इससे वफ़ा करोगे तो ये हशर वाले दिन तुमसे वफ़ा करेगा। आज अपने गुनाहों की तौबा करें, जो हो गया सो हो गया, आइंदा ये कहीं या अल्लाह हम तेरे हैं तो खुदा भी कहेगा बंदे तू मेरा है तो मैं भी तेरा। और वो रब बड़ा करीम है, वो बख्शता है गुनाह अजीम भी, लेकिन मेरी छोटी सी नेकी संभाल रखता है। वो परवरदिगार है, वो बड़ा ही करीम है, वो हमारी छोटी सी नेकी को भी आखिरत में ज़रिया नजात बना सकता है। तो जब इश्क़ मुस्तफ़ा और नमूस रिसालत लेकर बंदा हशर के मैदान में जाएगा तो फिर अल्लाह ताला उसे अर्श के नीचे नूर का मिंबर भी अता फरमाएगा। इसलिए वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी ना, तो आपकी कौम में कहत साली हो गई, कहत पड़ गया और बारिश की एक बूंद नहीं बरसती थी। सारे लोग इकट्ठे हुए नमाज इस्तिस्का के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, पाक परवरदिगार तेरे हुजूर हाजिर हो गए हैं, इल्तिजाए करने के लिए आ गए हैं, या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम पर रहमत की बारिश बरसा। तो रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से वही आई, ऐ मेरे कलीम तुम्हारी इस कौम में
एक बंदा ऐसा है कि जिसके गुनाह इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से तुम सब पर अजाब आया हो, ये रहमत नहीं बरसेगी। तुम ऐसा करो, उस बंदे को यहाँ से निकालो, अपने शहर से निकालो, अपने मुल्क से निकाल दो। जब वो चला जाएगा सब पर मेरी रहमत बरस जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, तुम में जो सबसे बड़ा गुनाहगार है वो यहाँ से निकल जाए। और जो था उसे पता चल गया कि कौन है। कहते हैं ना, चोर को चोरी खटक जाती है। जो था उसे पता चल गया, और यार मेरी वजह से सब पर अजाब आया है। तो उसने कहा यार सारे भरे मजमे में निकल के जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, मैं जलील और रुस्वा हो जाऊंगा। वो इतना नादिम और शर्मिंदा हुआ, उसने जुबान से कुछ नहीं कहा, हाथ नहीं उठाए, सजदे में नहीं गिरा, दिल ही दिल में कहा या अल्लाह आज मेरी लाज रख ले, सच्चे दिल से तौबा करता हो, आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, या अल्लाह आज के बाद तुझे नाराज़ नहीं करूँगा। उसने दिल में ये बात सोची, रब्बे जुल जलाल ने बादल भेजे, बरसना शुरू हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरान हो गए, कहा या अल्लाह तेरी कुदरत के भी अजब खेल है, अभी मुझसे ऐलान करवाया है लोगों से कहो जो सबसे बड़ा गुनाहगार है वो निकल जाए, फिर बारिश बरसेगी। निकला कोई नहीं, या अल्लाह बारिश भी बरसा दी है, ऐलान भी मुझसे करवाया था वो निकलेगा तो बारिश होगी, निकला भी कोई नहीं, बारिश भी कर दी है, या अल्लाह वजह क्या है। तो रब ने फरमाया मेरे कलीम जिसकी वजह से रोकी हुई थी, जिससे मैं नाराज़ था, उसने तौबा कर ली है, हम दोनों ने सुलह कर ली। उसने तौबा कर ली, हम दोनों ने सुलह कर ली है। जब सुलह कर ली है तो निकलने की नौबत ही नहीं आई, मैंने वैसे ही रहमत बरसा दी। तो आज वक्त है, अल्लाह ताला की रहमत हमें ये कहती है आओ बंदो अपने रब से सुलह कर लो। तुम सुलह कर लो, वो बख्शता है गुनाह अजीम भी, लेकिन मेरी छोटी सी नेकी संभाल रखता है। हम उसे रोशनी में भूल जाते हैं अक्सर, और वो अंधेरे में भी निगाह में रखता है। और जो कभी देर से लौटूं तो मेरी माँ की तरह मेरे हिस्से का रिज्क भी संभाल रखता है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ साहिब वही को खुदा ही तो है जो हम सब का ख्याल रखता है। वो परवरदिगार आज हमें बुला रहा है, ये सांसें चल रही हैं, आज जाना कबूल हो जाएगा, लेकिन हशर वाले दिन अगर कहेंगे तो फिर वापस कोई नहीं आएगा, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।